मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 16। ये लास्ट चैप्टर है रोली का, छोटी छोटी बातें और गांधी जी। ठीक है बच्चों, आगे पढ़िए। देखिए, गांधी जी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते थे। उनके बारे में यह कहना ठीक होगा कि ज़िंदगी कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ही ज़िंदगी बनती है। उनका कहना है कि हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है और ये छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हुए हमारी ये लाइफ चल रही है। ठीक है। गांधी जी का कहना था, जिस बात से में मनुष्य का कल्याण हो उसी बात को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। उनकी महानता का एक कारण यह भी था कि वे बड़ी से बड़ी चिंता के बीच छोटी से छोटी बात को की भी चिंता करना नहीं भूलते थे। उनका ये भी कहना था कि आप भोजन में विशेष रूप से ध्यान रखिए, जैसे साग सब्जियां कैसी हो। फिर और भी ध्यान क्या था कि लड़की के लिए पति चुनने की भी चिंता उनके मन में थी। किसान के खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये भी सब सारी चिंताएं ये लेकर के चलते थे। छोटी से छोटी बात की चिंता को लेकर वे अपनी मीरा बहन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बताओ तुम क्या खाती हो, रोज़ कितना दूध लेती हो, जहाँ सोती हो वहाँ मच्छर तो नहीं, घूमने नियम से जाती हो, हिंदी सीख रही हो कि नहीं। कभी वल्लभ भाई को लिखते, आपका वज़न कितना रहता है, क्या खाते हैं, दूध दही कितना लेते हैं। ये सारी बातें ये पूछते रहते थे। फिर आगे क्या होता है बच्चों? गांधी जी अपने दैनिक जीवन में, यानी रोज़ के जीवन में, छोटे से छोटे नियम का भी बड़ी कठिनाई से पालन करते थे। वे समय के बहुत पंक्चुअल थे। जब घूमने जाते थे तो उन्हें अगर कोई देखे कि अगर वो 10:05 पर निकलते हैं और 11:05 पे आना है, तो वह ठीक उसी समय आ जाते थे टहलकर, घूमकर। प्रार्थना सभा में उनकी पीठ के पीछे एक पटिया रखा गया था, सीधा रखा गया था। लेकिन लोगों का ये कहना था कि अगर पटिए को थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए तो वह गांधी जी अपने आप को आराम महसूस करेंगे। लेकिन गांधी जी इस चीज़ के लिए मना कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब एक जगह टेढ़ापन आ जाता है तो सब जगह टेढ़ापन आ जाता है। एक बार उनकी पेंसिल का एक छोटा सा टुकड़ा खो गया। अब उस पेंसिल में क्या अच्छाइयाँ थी कि उस पेंसिल को किसी बच्चे ने उन्हें दिया था और वह खोना नहीं चाहते थे, उसको खोना नहीं चाहते थे, वह अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन अब किसी वजह से वह किसी बुक वगैरह में वह पेंसिल छुप गई थी। फिर इसके बाद क्या होता है, अक्सर जब उनके लिखने पढ़ने जो लिखते पढ़ते थे वहाँ से अगर पेंसिल, पेन या कोई अदर और भी कोई सामान हट जाता था तो बहुत झल्लाते थे। ठीक है, बहुत गुस्से में आ जाते थे, लेकिन उनके गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता था। एक बार प्यारेलाल भी उनके गुस्से को देख रहे थे कि वह पेंसिल कहीं रख दी गई थी और प्यारेलाल जी घबरा गए। सरदार पटेल ने स्थिति को संभाली। क्यों इनका क्या, ये तो कवि हैं, सुनकर बापू मुस्करा दिए। उन्होंने एक कमेंट पास किया कि इनका क्या, ये तो एक कवि हैं। इस बात पर बापूजी क्या किए, मुस्करा उठे। प्यारेलाल जी के जाने पर बापू ने कहा, मनुष्य का जीवन व्यवस्थित होना चाहिए। यदि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी थोड़े इधर उधर हट जाए तो संसार क्षण भर में अस्त व्यस्त हो जाए। ये छोटी छोटी बातें ही हमारा चरित्र निर्माण करती हैं, परंतु इनका पालन करना ही हमें सबसे कठिन होता है। एक बार महावीर त्यागी ने बापू के चरण छूते हुए कहा, बापू मैंने कई प्रतिज्ञाएं की है लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर सका। मैंने कहा झूठ नहीं बोलूँगा और बोलता हूँ। मैंने कहा गुस्सा नहीं करूँगा और करता हूँ। मैंने कहा रोज़ सूत काटूँगा और नहीं काटता। लेकिन
बापू के चरण छूकर जो प्रतिज्ञा की हैं उसे प्राण देकर भी पूरा करूँगा। मैंने आज प्रतिज्ञा की कि जिन हाथों से आज बापू के चरण छुए उनसे किसी का अहित नहीं करूँगा। बापू ने कहा, ये तो सबसे अच्छी बात है और यही इसमें सारी प्रतिज्ञाएं आ जाती हैं। एक दिन भी काका कालेलकर गांधी जी से मिलने पहुँचे। एक दिन श्री काका कालेलकर गांधी जी के से मिलने पहुँचे। उस समय गांधी जी अपनी मेज़ पर रखे सामान को हटाकर इधर उधर कुछ खोज रहे थे। फिर काका ने पूछा, बापू आप क्या खोज रहे हैं? गांधी ने कहा, एक छोटी सी पेंसिल मेरी खो गई है। कालेलकर ने कहा, अपनी जेब से निकालकर उन्हें पेंसिल देते हुए कहा, यह लीजिए पेंसिल, वह पेंसिल जो खोई हुई है बाद में मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी बोले कि नहीं, मुझे वही पेंसिल चाहिए। फिर काका बहुत आश्चर्य में पड़े। बोले, क्या क्या बात है उस पेंसिल में? बोले, बात यह है कि वह एक छोटे बच्चे का उस पेंसिल में प्यार जुड़ा हुआ है और वह पेंसिल मैं खोना नहीं चाहता। फिर काका बोले कि वह भाग्यशाली बच्चा कौन है? गांधी जी बोले, मद्रास चेन्नई स्टेशन का 4-5 साल का बालक। बड़े प्रेम से उसने मुझे पेंसिल दी थी और मुझे वचन दिया था कि इसे खोना नहीं। तब से आज तक मैंने इस पेंसिल को बहुत संभाल कर रखा। गांधी जी की परेशानी समझकर काका भी उस पेंसिल की खोज में जुट गए और वह पेंसिल एक फाइल में छिपी थी। जैसे वह ऐसे खोज रहे थे, ऐसी छुपी हुई थी जैसे बिल्ली के डर से चूहा छिप जाता है। गांधी जी को इस नन्ही पेंसिल ने देर तक परेशान किए रखा। काका कालेलकर ने पेंसिल गांधी जी को थमा दी। गांधी जी उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे किसी बालक को उसकी खोई हुई प्रिय वस्तु मिल गई है। वे बोले, अब जान में जान आई। गांधी जी पेंसिल पाकर बहुत खुश हुए और उनकी जान में जान आ गई। ठीक है, तो बच्चों अपनी भी आप छोटी से छोटी चीज़ को संभाल कर रखिए, ये गांधी जी का कहना है। समय का सदुपयोग करिए, समय अपना बेकार मत करिए। ओके, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।